नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। भारत बनाम इंग्लैंड रांची टेस्ट टीम इंडिया की जीत कहते हैं ना मुट्ठी में आ गई है, क्योंकि अब तो सिर्फ 192 का टारगेट टीम इंडिया को मिला 4th इनिंग में और भारतीय टीम ने अच्छी स्टार्ट दिया है। टीम इंडिया ने खासकर रोहित और जायसवाल दोनों अच्छे टच में नजर आए हैं और रोहित आज देखिए बड़े अच्छे कॉम्पैक्ट इनिंग खेलते हुए नजर आए। 24 बना चुके हैं, नॉट आउट हैं और सेकंड इनिंग में बड़े अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड्स में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल भी क्रीज पर इस वक्त खड़े हुए हैं, 16 रन वो बना चुके हैं और जो टीम इंडिया का स्कोर है सेकंड इनिंग में 40 हो चुके हैं बिना कोई विकेट खोए और अभी सिर्फ 152 रन टीम इंडिया को चाहिए ये मैच जीतने के लिए और अब तो आसान लगता है यहाँ से रांची टेस्ट टीम इंडिया के लिए। यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे कई सारी उम्मीदें होंगी भारतीय टीम के ऊपर और ना सिर्फ बल्कि बॉलिंग अच्छी की बल्कि बैटिंग में भी 40 बना चुका है बिना कोई विकेट खोए। अखिल जी हमारे साथ आ गए हैं। अखिल जी, एक अच्छी जीत टीम इंडिया के लिए आ रही है और ना सिर्फ अच्छी बल्कि सीरीज जीत सकता है क्या रांची में? बिल्कुल मोनू, सीरीज जीत सकता है और कल तक की बात है, 24 घंटे भी नहीं हुए हम सब बात कर रहे थे कि शायद इंडिया रांची टेस्ट हार जाएगा, शायद इंडिया की मुट्ठी से रांची टेस्ट फिसल जाएगा। लेकिन देखिए क्या कमाल का कमबैक किया और इसका पूरा क्रेडिट मैं कहूंगा ध्रुव जुरेल को जाता है, कुलदीप यादव को जाता है, पहले हालांकि अश्विन को भी जाता है, लेकिन जिस तरीके की इन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआती दिन में आज, जिस तरीके से पारी को बनाया और इंडिया के स्कोर की 300 पार लेकर गए, उसके बाद जो अश्विन ने कमाल किया, कुलदीप यादव ने कमाल किया, मजा आ गया। बिल्कुल। और इस वक्त जो दोनों बैट्समैन हैं, जो नॉट आउट बैट्समैन है इंडिया के, रोहित 24 बना चुके हैं और इस साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल 16 रन बना चुके हैं और 192 का टारगेट था, फिलहाल 40 इंडिया बना चुका है। 152 चाहिए टीम इंडिया को रांची टेस्ट जीतने के लिए और इसके साथ सीरीज इंडिया जीत जाएगा। आपने बॉलिंग की बात की थी, कुलदीप यादव ने देखिए यहाँ पर चार विकेट झटके, 15 ओवर की गेंदबाजी की, इन्होंने चौका लगाया तो अश्विन ने पंजा खोला है। अश्विन की बॉलिंग फिगर कैसे देखते हैं अखिल जी आप? अश्विन 16 ओवर मोनू, पूरी सीरीज में चौथा टेस्ट में चल रहा है और हैदराबाद निकल गया, वाइजैक निकल गया, राजकोट निकल गया, रांची की पहली पारी भी निकल गई और अश्विन को लेके बड़ी बातें हो रही थी कि यार अश्विन, घरेलू सरजमी पर अश्विन का वो टैलेंट देखने को नहीं मिल रहा है, वो जोहर देखने को नहीं मिल रहा है जो अश्विन हमेशा करते हैं, लगातार विकेट चटकाते हैं। लेकिन अश्विन अभी तक फ्लॉप रहे, उनको लेकर काफी बातें हुई। पारस मामरे ने कहा कि ठीक है अश्विन फॉर्म में आएंगे और जब फॉर्म में आएंगे तब पूरी दुनिया उनकी तारीफ करेगी। आज वही देखने को मिला, अश्विन ने पंजा खोला है, दिखाया है कि आप इंडिया में खेल रहे हैं तो आप अश्विन के सामने टिक ही नहीं सकते। बिल्कुल टिक नहीं सकते और ये जीत वाकई बड़ा दिलचस्प होगा अगर इंडिया यहाँ से जीतता है तो, क्योंकि वैसे तो बड़ी आसान सी जीत लग रही है, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों के साथ हुआ क्या ये, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी तो एक के बाद एक जल्दी जल्दी आउट होते चले गए। अगर इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो बैट डेकेट सबसे पहले आउट हुए थे, 15 बनाए उन्होंने। उसके बाद जैक क्रोली ने एक अच्छी पारी, सबसे हाईएस्ट स्कोर यही थे सेकंड इनिंग में, 60 बनाए, 91 बॉल में 60 रन, पिछली पारी में भी 42 में 42 किया था। शायद ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की ये सोच के आते हैं कि एक पारी में जैक क्रोली चलेंगे, एक में बेंडकेट चलेंगे। हालांकि इन दोनों का परफॉर्मेंस मिला जुला रहा है, लेकिन इंग्लैंड के लिए एक मुझे चीज बड़ी अच्छी लगी कि ओपनिंग हर पारी में इनको मिली है, हर पारी में उनको एक अच्छी साझेदारी मिली है। हालांकि उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन इनको क्या हुआ है, पहली पारी 2 गेंद खेली, 0 पर आउट, इस बार तो गोल्डन डक पे आउट हो गए। बस ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद की सेकंड पारी में जो 195 बनाए थे वो पूरी इनिंग का समअप हो चुका था कि अब पूरी सीरीज में नहीं चलूंगा। बिल्कुल। चाहे जो रूट हो, आई थिंक ये सबसे बड़ा विकेट था क्योंकि सिर्फ 11 ही बनाए और उसके बाद आउट हो गए। बेन स्टोक्स का भी बल्ला नहीं चला इस मैच, पूरे मैच में फर्स्ट इनिंग में जल्दी आउट हो गए थे, सेकंड में जल्दी आउट हो गए। लेकिन भारतीय टीम के जो गेंदबाज हैं, खासकर दोनों स्पिनर, चाहे अश्विन हो या फिर कुलदीप यादव हो, दोनों ने स्पिन के जाल में पूरी तरीके से इंग्लिश बल्लेबाज फंसते चले गए। अच्छा, जो रूट के विकेट को लेके काफी विवाद हो रहा है, मैं चाहता हूँ आप जो रूट का ग्राफिक्स एक बार दिखा दें, क्योंकि बिल्कुल पहली पारी के 100 शतक भी थे, 122 नाबाद थे, 34 गेंदे, 11 रन, कोई छक्का नहीं, कोई चौका नहीं, 32.35 का स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन माइकल वॉन ने इनको लेके ट्वीट किया है कि जो आउट हुए हैं तो मैं उसके खिलाफ हूं, मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी काफी गलत रही। उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी चौंकाने वाली है, आधी से ज्यादा गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, फिर भी उसको ट्रैकर में लाल दिखाया गया। हॉकाई के लिए ये सीरीज औसत चल रही है और इंग्लैंड के बेस्ट प्लेयर जो रूट पर ये भारी पड़ी, उनका कहना है कि जो रूट आउट नहीं थे उनको गलत आउट दिया गया, अश्विन ने उनको एलपीडब्ल्यू आउट किया, टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाए गए हैं। और जो सोशल मीडिया पे मोनू आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, वाकई में जो गेंद थी वो हॉकाई से बाहर नजर आ रही थी, जो लाल गेंद थी वो पिचिंग आउटसाइड दिखा रही है लेग स्टंप के बाहर।
ये वाकई में सवाल उठते हैं इस विकेट पे। बिल्कुल सवाल उठते हैं, लेकिन वहां पर चारों खाने चित हो गए थे वैसे भी जो रूट, लेकिन यही तो टीम इंडिया की खास बात है। और जो सवाल उठते हैं, देखिए इसमें बड़ा उठा है कि अंपायर्स को लेकर भी, कि यार कई बार जब विवादित सीरीज, विवादित रही है अंपायर कॉल को लेके हमेशा विवाद होता है। खासकर रोड टक्कर के साथ तो ये हमेशा ही चीजें रहती हैं कि आउट दे देते हैं। धर्मसेना इनफैक्ट 6 सेकंड लेते हैं, या तो आउट या नॉट आउट, बस वो फैसला कर देते हैं। लेकिन ये उस तो टाइम चीजें धर्मसेना ही थे और जी, बिल्कुल ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन इस वक्त जो अच्छी खबर है टीम इंडिया के लिए वो ये है 152 रन टीम इंडिया को और चाहिए। लेकिन अभी जो 40 बना चुका है टीम इंडिया, बिल्कुल मतलब कहीं बीट भी नहीं हुए दोनों बैट्समैन। एक बार अपील जरूर हुई थी, लेकिन वो नॉट आउट हो गए थे। आपको क्या लगता है, क्या रांची में ये टीम इंडिया सीरीज जीतने जा रही है इस वक्त, क्योंकि 2-1 से आगे है? आपसे भी सवाल और अखिल जी से भी सवाल। नहीं, अखिल क्या बताइए। क्या तो अपडाई दीजिए इसमें से, क्योंकि सीरीज तो अब जीत ही गए हैं। 192 का टारगेट है और इंडिया 40 ऑलरेडी बना चुका है। 152 रन इंडिया जीत से दूर है और बड़ा अच्छा लग रहा है रोहित शर्मा का अप्रोच देखिए। आप देख लीजिए जिस तरीके से अभी तक शुरुआत रोहित शर्मा ने की है, 27 गेंदे 24 रन, 4 चौके लगा चुके हैं और इंग्लैंड के खिलाफ अपने 1000 रन पूरे किए हैं। ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में अपने 4000 रन भी पूरे कर लिए हैं। रोहित शर्मा वाकई में एक अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। 90 का स्ट्राइक रेट है, इंडियन टीम को यही चाहिए। और जब उनके जोड़ीदार इतने कमाल के हो, जो कितनी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, 21 गेंदे 16 नाबाद 1 चौका, मुझे लग रहा है कल इंडिया शुरुआती लंच से पहले शुरुआती 1.5 घंटे तक ये मैच जीत सकता है। जीत सकता है? आपने वैसे सकता ही लगाया वैसे। नहीं मतलब जीतेगा तो मैंने ये कहा कि 1.5 घंटे में जीत सकता है। क्योंकि बात ये भी है ना, रोहित शर्मा जानते हैं यहाँ पर अगर डिफेंड करने जाएंगे ना तो इंग्लैंड के बल्लेबाज गेंदबाजों के पास मौका होगा उनके विकेट छिटकाने का। एक ही मात्र तरीका है, खुल के खेलो, अटैक करो, उनके गेंदबाजों पर दबाव बनाओ, क्योंकि जहां पर आप डिफेंसिव हो गए वहां पर आपके हाथ से मैच निकल जाएगा। बिल्कुल, हालांकि विकेट ने भी थोड़ा बिहेव चेंज किया, क्योंकि कल 24 घंटे पहले, ठीक आपने कहा, क्योंकि एक समय ऐसा लगा था इंग्लैंड कमांडिंग पोजीशन में है। लेकिन आज जिस तरीके की बैटिंग की है इंग्लैंड के बैट्समैनों ने, इंग्लैंड का तो बैट बॉल भी हवा हवाई हो गया, और खासकर जो उनका नेचुरल गेम आया अब, वो भी अब तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बेस बॉल पे ऐश बॉल भारी पड़ गया। हैदराबाद में जैस बॉल भारी पड़ा था, अब ऐश बॉल भारी पड़ गया। अश्विन ने पंजा खोला है और कमाल की गेंदबाजी अश्विन ने की है। लगातार इनको लेके सवाल उठ रहे थे, मैं खुद हैरान था कि यार 4 मैच निकल गए, अश्विन ने अभी तक एक भी पारी में पंजा नहीं खोला। ये बहुत सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि इंडिया में कोई सीरीज अश्विन खेल रहे हैं और वो 5 विकेट ना लें, बहुत ज्यादा ऐसे बहुत कम आंकड़े देखने को मिले हैं। और देख लीजिए 16 ओवर की गेंदबाजी पूरी भी नहीं की, 5 विकेट लिए। इंडिया में अपने 350 विकेट पूरे कर लिए हैं और अनिल कुंबले के बाद ये कारनामा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय स्पिनर बने हैं जिन्होंने भारत में 350 विकेट लिए हैं। उसके अलावा 35वीं बार उन्होंने एक पारी में पंजा खोला है। अनिल कुंबले के मामले इसमें भी उन्होंने कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि 99 मैच खेल रहे हैं। कुंबले ने 132 मैचों में 35 बार 5 विकेट होल लिया था और अश्विन 99 मैच में 35 बार ये कारनामा कर चुके हैं। बिल्कुल 35 विकेट होल लिया अनिल कुंबले को, 2 बार देखिए 350 विकेट के मामले में पीछे छोड़ दिया, और अब यहाँ भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन कुलदीप यादव, अब ये एक और मिस्ट्री बनते जा रही है इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए। अब इनको क्या क्या करें इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खेलने के लिए? इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ना वाकई में बेसबॉल क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा अगर आपको बचना। और इनका आत्मविश्वास मोनू कितना अच्छा लगा, क्योंकि आप जानते थे ना आपके बल्ले से 128 रन पहली पारी में निकले, जहां पे इंडिया स्ट्रगल कर रहा था। 76 रनों की साझेदारी निभाई ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर। और जब कोई टेलेंडर इस तरह की पारी खेलता ना, उसकी गेंदबाजी में भी नजर आता है कि यार मैं रन बना के आ रहा हूँ, मैं विकेट भी ले सकता हूँ, मैं परेशान कर सकता हूँ, मैं आधा काम अपना कर चुका हूँ, आधा काम बॉलिंग में करूंगा। वो काम उन्होंने बखूबी निभाया, 4 विकेट चटकाए और इंडिया की जीत में मुझे लग रहा है इंडिया क्रिकेट में जीत ही जाएगा, उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया। बिल्कुल, कुलदीप यादव का स्टोक्स का तो बिल्कुल कहते हैं चारों खाने, उनके पास तो जवाब ही नहीं था उस गेंद का। शायद पहली पारी में भी कुलदीप ने आउट किया था स्टोक्स को। जी बिल्कुल, क्योंकि 2 की बैक टू बैक। हालांकि फर्स्ट इनिंग में भी जब देखें तो इंग्लैंड की जो फर्स्ट इनिंग थी उसमें भी बड़े कमाल के थे, क्योंकि जडेजा ने आउट किया था, लेकिन उसमें भी वो ऐसे ही हक्के बक्के से रह गए थे। क्योंकि इस बार तो यार बैट स्टोक्स की तो एक नहीं चली, अगर किसी की चली है तो हैदराबाद टेस्ट की पहली पारी में चले थे, उसके बाद स्टोक्स चले ही नहीं है। कभी बुमराह परेशान कर देते हैं, हालांकि बुमराह ही इस मैच में अगर होते तो डेफिनेटली बुमराह के खाते में ही दोनों पारियों में स्टोक्स का विकेट आता और बोल्ड ही करते, क्योंकि स्टोक्स खुद हैरान रह जाते हैं यार बॉल कहां से आती है कहां को निकल जाती है पता ही नहीं चलता। बुमराह हमारे हैं इतने कमाल के गेंदबाज, लेकिन बुमराह की कमी अभी तक खली नहीं है। मोहम्मद सिराज भी 1 विकेट ले चुके हैं। अब तो खैर इंडिया की बल्लेबाजी की बात है और कल शायद 1.5 घंटे तक इंडिया मैच जीत जाएगा। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कितनी देर में इंडिया मैच जीतेगा? देर का तो पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया 10 विकेट से जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके का अप्रोच अभी दिखा है ना दोनों बैट्समैनों का, खासकर रोहित ने तो आते ही जो शॉट्स खेले हैं, और साथ ही जायसवाल ने भी अटैकिंग के लिए जाने जाते हैं वो तो, और वो 200 बना चुके हैं इस सीरीज में। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस अलग ही नजर आएगा उनका। बिल्कुल अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आया। 10 विकेट से भविष्यवाणी की, आप भी बताइए क्या लगता है इंडिया? यार मुझे 8 विकेट लगता है, मुझे लगता है हाँ इंडिया 8 विकेट से मैच जीतेगा। रोहित शर्मा 50 बनाएंगे और शायद नॉट आउट भी रहे। नॉट आउट भी रहे, वैसे बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन पहला सेशन में ही हो जाएगा काम?
वो तो या आराम से second- नहीं या नहीं second- उस सेकंड सेशन की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। 152 है, हालांकि थोड़ा ज्यादा रहे हैं अभी भी, और चौथा दिन होने वाला है कल, शायद स्पिनर्स को और मदद मिले। लेकिन फिर भी इंडिया, जैसे मैंने कहा ना, आप डिफेंसिव शॉट खेलने जाओगे आप फंस जाओगे। आपको अटैकिंग करना है, अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, आप डेफिनेटली ये मैच जीत रहे हैं। बिल्कुल, ये डेफिनेटली मैच जीत रहे हैं। और आपको बता दें कि यार ये मैच बड़ा वाकई बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस मैच को लेकर हर किसी को ये उम्मीदें थी कि भारतीय टीम हो सकता है रांची में 5वें दिन तक ये मैच चला जाएगी, लेकिन सीरीज का इतिहास रहा, चौथे दिन ही फैसला हो जाता है। हमने हैदराबाद का टेस्ट देखा, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। फिर उसके बाद वाइजैक, विशाखापट्टनम में भी कुछ वैसा ही विकेट खेला था, लेकिन राजकोट में भी भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों का बोलबाला रहा था। और यहाँ पर तो भारतीय खासकर स्पिन गेंदबाजों को हमें तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड का आज जब स्टार्ट किया था खेल, तो उसमें इंग्लैंड थोड़ा आगे था इंडिया से, और ऐसा लग रहा था कि यार इंग्लैंड कहीं आज इंडिया को घर में ना हरा दे, क्योंकि बड़ा मुश्किल था इस तरीके से कमबैक करना भारतीय गेंदबाजों के लिए। और आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए दोनों स्पिन गेंद